हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। द एंटीडोट फॉर 50 एनिमीज इज़ वन फ्रेंड। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत चल रहा हो, लेकिन एक वो फ्रेंड होना चाहिए जो आपको हर टाइम सपोर्ट करे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं अपना वीकली रिवीजन। तो आज हम करेंगे रिवीजन 24 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक। ठीक है। और अभी आपको पता है कि हम वीकली रिवीजन में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग में वो क्वेश्चन देखने हैं तो आप पर्टिकुलर डे पे जाके वो देख सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने अटेंड करी है इंडियन एयरफोर्स की कमांडर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो ये अटेंड करी थी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने। नेशनल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। आपको बताना है वो कौन सी इंडियन की सिटी है जिसने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। तो वो कराया भुवनेश्वर ने। आपको बताना है इंडियन आर्मी हैज साइन एन एमओयू विद विच यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू आर्मी पर्सनल। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी जो असम है उन्होंने उनके साथ एमओयू करा है इंडियन आर्मी ने। ठीक है। वो ताकि चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाएंगे आर्मी इंडियन आर्मी पर्सनल्स को। और यूएसए के प्रेसिडेंट ने अनाउंस करा है 36 सिक्योरिटी पैकेज इन न्यू मिलिट्री एड फॉर यूक्रेन ऑफ हाउ मैनी मिलियन डॉलर। तो ये 325 मिलियन डॉलर का पैकेज दे रहे हैं यूएसए वाले यूक्रेन को। इंडिया ने प्रपोज करा है कि वो डेवलप करेंगे G20 पार्क इन विच इंडियन सिटी टू सिम्बलाइज टुगेदरनेस ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिया ये पार्क बनाएगा न्यू दिल्ली में। आपको बताने कि कितने मिलियन चिल्ड्रन ने अपनी जो वैक्सीन है वो मिस कर दी 2019 और 21 के बीच में ड्यू टू कोविड-19। ये यूनिसेफ का डाटा है। तो यूनिसेफ के डाटा के अकॉर्डिंग 67 मिलियन बच्चों ने ये वैक्सीन मिस कर दी है। आपको बताना है जो 13 मीटिंग हुई है इंडिया थाईलैंड जॉइंट ट्रेड कमेटी की, वो कहाँ पे हेल्ड हुई है? वो ये न्यू दिल्ली में। आपको बताना है वो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है कि जो न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में फाइट कर रही है। तो वो है सूडान। सूडान में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है। आपको बताना है असम और कौन सी स्टेट ने साइन कर लिया एग्रीमेंट और ताकि वो अब अपने बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व कर देंगे। तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आपको बताना है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डोमिनिक राब जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया था, वो कौन से कंट्री के डिप्टी पीएम थे? तो वो थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, ठीक है, बैंक्स को वो डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन सा बैंक है जिसने आरबीआई ने अलाउ कर दिया। तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। वो भी अब फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। आपको बताना है कि अप्रैल 22 को, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको बताना है वो कौन सा इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्वोकेशन कॉल्ड कमेंसमेंट सेरेमनी। तो वो था आईआईटी बॉम्बे। आपको बताना है कि वो कौन से फर्स्ट वुमेन आईएफएस ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला है। ठीक है। तो वो हैं दीपिका मिश्रा जी, जिन्हें वो फर्स्ट वुमेन बन चुकी है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, ठीक है, जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022। आपको बताना है इनोवेशन सेंट्रल, मतलब इन दिस कैटेगरी इनोवेशन सेंटर वाज कन्फर्ड टू विच वन? तो ये मिला है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड, जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 अंडर इनोवेशन कैटेगरी, वो मिला है नेशनल कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम को। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी उड़ान की कौन सी स्कीम लॉन्च करी है? तो अभी उड़ान का ये 5.0 है, फिफ्थ, मतलब फिफ्थ राउंड है। ठीक है। आपको बताना है कि कौन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने डेडिकेट किए हैं 254 4G मोबाइल टावर। तो ये कहाँ पे है? डेडिकेट किए थे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसरो ने लॉन्च करी है कौन सी सैटेलाइट? आपको बतानी है। तो इसरो ने ये सारी सैटेलाइट लॉन्च करी है। इसमें PSLV-C55 इंडियन सैटेलाइट है और टेल टीलियोस एंड ल्यूमिनेट 4, ठीक है, ये दोनों सिंगापुर की सैटेलाइट थी। ठीक है। आपको बताना है कि कौन को चेयर कर रहा है फोर्थ इंडियन कैरिकॉम मिनिस्ट्रियल मीटिंग डिस्कस ट्रेड क्लाइमेट चेंज एंड काउंटर टेररिज्म। तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S. जयशंकर जी ने इस चेयर को, मतलब मीटिंग को होस्ट किया है। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो नया कमीशन बनाएंगे बैकवर्डनेस ऑफ मराठा कम्युनिटी। तो महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है। ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया की, मतलब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में क्या रैंक है, जो कि होरून
एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिलीज़ करी है रैंकिंग, तो इंडिया की थर्ड रैंक है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, 2023 की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीत लिया है उनकी इमेज के लिए, जो इन्होंने खींची थी मैरीपोल हॉस्पिटल अटैक। मैरीपोल यूक्रेन में एक जगह है, ठीक है, और जो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये अटैक हुआ था, तो वहाँ पे एसोसिएट प्रेस है, ठीक है, उन्होंने ये फ़ोटो जीत ली है, सॉरी वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीत लिया है। आपको बताना है कि फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडी अक्रॉस द नेशन ये कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पहला सेंसस कराया था वाटर बॉडीज़ का, ठीक है। आपको बताना है रेलवे लॉन्च करने वाली है पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा बाय भारत गौरव टूरिस्ट एंड फ्रॉम विच सिटी, तो ये पुणे से लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। आपको बताना है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनोग्रेट किया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोर्ट्स इन विच आईआईटी, तो ये आईआईटी चेन्नई से लॉन्च किया है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन पहले यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं जिन्होंने विजिट किया था इंडिया के फर्स्ट विलेज ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर इन फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड, तो ये थे एल मुरुगन, ठीक है। आपको बताना है कि किसने ऑर्गेनाइज कराई है एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, तो ये ऑर्गेनाइज कराई थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। डीआरडीओ और किसने सक्सेसफुली कंडक्ट कराई है मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, ठीक है, ये कंडक्ट करा था। आपको बताना है इंडिया और किसने इंडिया क्लिंचेस, इंडिया ने दो मेडल जीत लिए हैं, ठीक है, इन द इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप टर्की में जो था आर्चरी वर्ल्ड कप। तो आपको बताना है कि इंडिया ने किस इवेंट में ये दो गोल्ड मेडल जीते थे, ये जीते थे कंपाउंड मिक्स टीम में, ठीक है। आपको बताना है इंडियन मैन रेक्यू टीम ने, ठीक है, कौन सा मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप एट एटलांटा टर्की, तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। आपको बताना है कौन सी सिटी ने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड वेल्दियस्ट सिटीज़ 2023, तो ये यूएसए की सिटी है न्यूयॉर्क, इन्होंने टॉप किया है इस वर्ल्ड वेल्दियस्ट सिटीज़ 2023 में। आपको बताना है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने को चेयर करा है कौन सा एडिशन इंडिया गुआना जॉइंट कमीशन, तो फिफ्थ एडिशन था इंडिया गुआना जॉइंट कमीशन का। आपको बताना है कौन सी कंपनी ने अमर्ज किया है एज ए टॉप कंपनी टू वर्क फॉर इन इंडिया एज पर द लिंक्डइन लेटेस्ट लिस्ट ऑफ टॉप 25 कंट्री, तो इंडिया में सबसे टॉप कंपनियां काम करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल पंचायती डे मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। इंडिया ने लॉन्च करा है कौन सा ऑपरेशन ताकि वो जो हमारे सूडान में फंसे हुए लोग उन्हें वापस लाया जा सके, तो ऑपरेशन कावेरी के अंडर उन्हें वापस लाया जा रहा है इंडिया में। आपको बताना है कि किसने एज्यूम करा है चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये बन गया है राजेश कुमार सिंह, इन्होंने ये चार्ज ले लिया है, ठीक है। चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं फॉर एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है लाई शेंगफू, ठीक है। आपको बताना है कि मतलब कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली अनवील करी है इनकी इंडो पैसिफिक आउटलुक डॉक्यूमेंट, तो ये बांग्लादेश ने रिलीज़ करा है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस इज़ बीइंग ऑब्जर्व ऑन, तो ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है मल्टीलैटरलिज्म डिप्लोमेसी फॉर पीस। आपको बताना है किसने ओथ ले लिया 22वें प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश, तो ये बन चुके हैं एमडी साबुद्दीन, ठीक है, तो ये 22वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं बांग्लादेश के। आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया ने इंप्रूव किया है और इस बार इंडिया की रैंक आई है 38 वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन ने साइन अप किया कौन से क्रिकेटर के साथ एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर, तो इनके ब्रांड इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं विराट कोहली। आपको बताना है कितनी स्टेट या यूटी है जिन्होंने अडोप्ट कर लिया है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्टर सिस्टम फॉर लैंड रिकॉर्ड, तो ये 28 स्टेट है या यूटीज मिला के जिन्होंने ये सिस्टम अडोप्ट कर लिया है। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस करी है युवा कॉन्क्लेव युवाम 2023 इन विच सिटी ऑफ केरला, तो ये केरला की कोच्चि सिटी में यूथ कॉन्क्लेव युवाम 2023 प्राइम मिनिस्टर जी ने एड्रेस किया था। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व किया है खोंगजम डे, तो खोंगजम डे मनाया है मणिपुर ने। सेल बोकारो स्टील प्लांट ने किसके साथ एमओयू साइन कर लिया है, ठीक है, तो इन्होंने साइन कर लिया टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ। आपको बताना है कि वन पंचायत वन प्लेग्राउंड कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है, तो ये केरला का प्रोजेक्ट है। आपको बताना है कि कौन से स्टेडियम में आईपीएल 2023 का फाइनल मैच होगा, ये होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम
अहमदाबाद में। आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्लैग ऑफ करी है वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर विच स्टेट, तो इन्होंने केरला के लिए ये फ्लैग ऑफ करी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेडिकेट किया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो, ठीक है। तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो जो जिसे कहा गया जो है कोची वाटर मेट्रो, ठीक है, टू द नेशन। तो आपको बताना है कोची वाटर मेट्रो कितने आइसलैंड्स को कनेक्ट करने वाली है जो भी कोची के आसपास है। तो ये 10 आइसलैंड जो कोची के आसपास है उसे कवर कर देगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट करा है कौन सा एडिशन एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का, तो 6th एडिशन था एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का, ठीक है। और 4th इंडियन एंड विच कंट्री जॉइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो 4th इंडिया और मोजाम्बिक की 4th मीटिंग थी ये, ठीक है, जो कि जॉइंट डिफेंस मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। आपको बताना है कि किसने ऑर्गेनाइज कराया था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर आर्म फोर्सेस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी डीआरडीओ ने। आपको बताना है 11th हाई लेवल की जो मीटिंग है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड और कौन से कंट्री के कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है न्यू दिल्ली में, तो इंडियन कोस्ट गार्ड और कोरियन कोस्ट गार्ड के बीच 11th हाई लेवल मीटिंग हुई है, ठीक है। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑल सेट टू होस्ट 3rd एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच प्लेस अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, तो ये हुई है भुवनेश्वर में। आपको बताना है कि ग्लोबल गोल्ड अवार्ड बाय द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। Y20 प्री समिट मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी लेह में, ठीक है। आपको बताना है जो स्टोलन स्कल्पचर था, मूर्ति थी हनुमान जी की जो कि चोला डायनेस्टी की, चोला पीरियड की थी, जो कि आपका 14-15 सेंचुरी के आसपास, ठीक है। तो वो वापस ले ली गई है, ठीक है। और वो कौन से स्टेट के आइडल विंग को हैंड ओवर कर गई है, तो तमिलनाडु के आइडल विंग को हैंड ओवर कर दी गई है। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड मलेरिया डे है 25 अप्रैल को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 3rd इन पर्सन क्वाड समिट, तो ये होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि हर साल किस डे कौन से दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रकाश सिंह बादल जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, तो थे पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। आई स्पेस इंक, ठीक है, ये एक स्टार्टअप है जो कि फेल हो गया है मून में लैंडिंग कराने के लिए, ठीक है। तो ये कौन से कंट्री का स्टार्टअप था, तो ये था जापान का स्टार्टअप आई स्पेस। आईआईटी बॉम्बे की वो कौन सी टीम है जिसने सेकंड प्लेस लिया है इन सोलर डिक्लेथॉन बिल्ड चैलेंज जो कि यूएसए में हुआ था, तो ये है शून्य टीम इसका नाम था, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने नैनो डैप मैन्युफैक्चर लॉन्च करी है बाई इफ़को, ठीक है। तो ये थे अमित शाह जी जिन्होंने नैनो डैप को लॉन्च करा है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर किया था इफ़को ने। आपको बताना है कि 25 अप्रैल को जीरो शैडो ऑब्जर्व किया गया है कौन सी सिटी में, ठीक है, तो ये बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। आपको बताना है कैबिनेट ने कितने नर्सिंग कॉलेज अप्रूव कर दिए हैं, तो 157 कॉलेजेस अप्रूव कर दिए हैं। आपको बताना है कि जो 19 SCO IBC काउंसिल मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी गोवा में। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मन की बात ऑर्गेनाइज एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली, तो इसे इनोग्रेट किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी ने। आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है, कितने करोड़ के प्रोजेक्ट डेडिकेट किए हैं नेशन को इन सिलवासा दादर एंड नगर हवेली, तो ये थे 850 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट डेडिकेट किए हैं नेशन को, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो आप गाइस अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।